क्या आप भी दर्द से डरते हो? तो इस कहानी को पूरा देखिएगा। एक बाज की उम्र 40 साल होती है तो उसके नाखून इतने लंबे हो जाते हैं कि वह शिकार नहीं पकड़ पाता। उसकी चोंच आगे से मुड़ जाती है और पंख भारी होने के कारण वह उड़ नहीं पाता। उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह मर जाए या फिर एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे। बाज दूसरा रास्ता चुनता है। वह एक ऊंची पहाड़ी पर जाता है और चट्टान पर मार मार कर अपनी चोंच तोड़ देता है। जब नई चोंच आती है तो उससे वह अपने पुराने नाखून और पंख नोच डालता है। इस 5 महीने के भयानक दर्द के बाद उसे 30 साल का नया जीवन मिलता है। दोस्तों, बदलाव हमेशा दर्दनाक होता है, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए पुराने कंफर्ट जोन को तोड़ना जरूरी है। बहाना बनाना बंद करो। आदित्य बचपन से ही देख नहीं सकता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि यह पूरी जिंदगी दूसरों पर बोझ रहेगा। लेकिन आदित्य ने रोने की बजाय अपनी किस्मत खुद लिखने की ठानी। उसने ब्रेल लिपि से पढ़ाई शुरू की। वह दिन में 14-14 घंटे ऑडियो बुक सुनकर पढ़ता था। लोग सोते थे पर वह जागकर मेहनत करता था। उसकी इस जिद का नतीजा यह हुआ कि उसने देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को बिना आंखों के सिर्फ अपने हौसले से पहले ही प्रयास में क्रैक कर दिया और कलेक्टर बन गया। दोस्तों, मुश्किलें आपकी आंखों में नहीं, आपकी सोच में होती हैं। अगर आप ठान ले तो अंधेरा भी रास्ता देने लगता है। सिर्फ 1 मिनट और ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। राहुल पिछले 3 साल से अपनी मनपसंद कंपनी में नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन हर बार इंटरव्यू के आखिरी राउंड में पहुंचकर वह रिजेक्ट हो जाता। लगातार मिल रही असफलताओं ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने तय कर लिया था कि वह कल सुबह आखिरी बार इंटरव्यू देने जाएगा और अगर इस बार भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो वह अपने सपने को हमेशा के लिए छोड़ देगा। इंटरव्यू की रात राहुल उदास होकर एक पार्क में बैठा था। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी चींटी पर पड़ी जो चीनी के दाने को लेकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। चींटी दीवार पर थोड़ा ऊपर चढ़ती और नीचे गिर जाती। राहुल उसे देखने लगा। चींटी एक बार गिरी, 5 बार गिरी और देखते देखते 10 बार नीचे गिर चुकी थी। राहुल को लगा कि अब यह चींटी हार मान लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चींटी ने हार नहीं मानी और एक बार फिर पूरी ताकत से दीवार पर चढ़ना शुरू किया। आखिरकार अपनी 21वीं कोशिश में वह चीनी के दाने को दीवार के उस पार ले जाने में सफल हो गई। यह देखकर राहुल हैरान रह गया। उसने सोचा कि जब एक छोटा सा जीव 20 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारता, तो मैं एक इंसान होकर सिर्फ 3 बार फेल होने पर कैसे हार मान सकता हूँ। अगले दिन राहुल बिना किसी डर और पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देने गया। उसके दिमाग से फेल होने का डर गायब हो चुका था। उसने सभी सवालों के इतने शानदार जवाब दिए कि इंटरव्यूअर्स बेहद प्रभावित हुए। शाम को जब रिजल्ट आया तो राहुल का सिलेक्शन हो चुका था। उसकी आखिरी कोशिश ही उसकी सबसे बड़ी जीत बन चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से सीख ये मिलती है कि जब आपको लगने लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, ठीक उसी वक्त एक आखिरी कोशिश और करें। अक्सर गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोल देती है। रिजल्ट नहीं मिल रहा, इस कहानी को पूरा सुनो। जब चीनी बांस का बीज बोया जाता है तो पहले 4 सालों तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। किसान हर दिन उसमें पानी डालता है, खाद देता है, लेकिन बाहर एक पत्ती तक नहीं निकलती। कोई आम इंसान होता तो हार मानकर खेती छोड़ देता, लेकिन 5वें साल में एक जादू होता है। सिर्फ 6 हफ्तों के भीतर वह बांस का पौधा जमीन फाड़कर 80 फीट ऊंचा खड़ा हो जाता है। दरअसल पहले 4 साल वह जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। अगर आपको अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिल रहा तो निराश मत होइए। आप अभी अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी तो आपकी सफलता आसमान छुएगी।